हाय दोस्तों, अभी हम अध्ययन करेंगे झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जो हमें जेटेट का नया सिलेबस दिया गया है। यह सिलेबस तो बहुत अपने आप में वास्ट है, फिर भी जब तक अब चेंज नहीं हो जाता तब तक तो हमें इसी को अध्ययन करना ही होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि जो हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है, इसमें क्या-क्या दिया गया है। इसमें हिंदी में आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है और ये हिंदी साहित्य के बारे में दी गई है। ये अपने आप में बहुत फास्ट है, ये इतने कम समय में इसको तो कभी कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता है। इसके बाद भी हमें अभी और भी चीज़ दी गई। देखिए इसमें जो दिया गया है, इसमें जो पत्रकारिता दिया गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत दिया हुआ है, इन सब चीज़ों को तो देने का कोई तर्क ही नहीं था। ये सब तो कभी देना ही नहीं चाहिए था, परंतु क्या किया जाए, जब दिया है तो फिर तो अब अध्ययन करना ही होगा। फिर देखिए, जो सबसे मज़ेदार की बात तो ये है कि इंग्लिश का जो सिलेबस दिया गया है, वो तो इतना वास्ट कर दिया गया है कि हिंदी से भी ज़्यादा इसमें वास्ट किया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, द एज ऑफ चौसर पोएट्री है, द एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा पढ़ना है, द क्लासिकल एज पोएट्री एंड नॉवेल पढ़ना है, द रोमांटिक एज पोएट्री एंड नॉवेल। इन सब चीज़ों को दिया गया है, जो हम कह सकते हैं कि जो स्नातक या ग्रेजुएट जो करते हैं लोग, उन लोग स्पेशल इसी चीज़ को पढ़ते हैं। वही चीज़ें हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर अब आगे देखते हैं इसमें। चलो उर्दू के लिए तो इसमें कुछ ख़ास लिखा नहीं गया है, केवल यह बताया गया है कि आप जो ग्रेजुएट लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होती है, वही सिलेबस को इसमें रखा गया है। हम अभी सोशल साइंस की चर्चा करते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और सोशल साइंस में जाते हैं। देखिए, अब यदि हम सोशल स्टडीज़ में जाते हैं तो यहाँ देखने को हमको यह मौका मिलता है कि इसमें सबसे पहले इसमें हिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, साहित्यिक स्रोत दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में जो पुरातात्विक विभाग थे, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ना है, पाषाण युग पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है। इसमें फिर इसके बाद आता है तुरंत महाजनपद काल आ जाती है, महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करना है, बुद्ध एवं जैन समाज के बारे में पढ़ना है, मगध की स्थापना कैसे हुई, बृहद्रथ कैसे स्थापना किया, कौन-कौन से उसमें राजाएँ हुए। और इसके बाद सबसे इसी में एक और टॉपिक जोड़ दिया गया है, मौर्य वंश। ये अपने आप में भी बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है मौर्य वंश के बारे में। इसमें मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, अशोक राजा कब बने, उनके अभिलेख क्या हैं, अशोक का धर्म परिवर्तन क्या है, टोटली अशोक के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। इसके बाद आगे आते हैं, फिर पढ़ना है उत्तर मौर्य युग। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य युग जब ख़त्म हो जाता है, इसके बाद कौन सा युग है, शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, सातवाहन वंश आता है, कुषाण वंश, जिसमें कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम आता है कनिष्क, जिसने शक संवत 78 ईसा पूर्व में चलाया था, उसके बारे में अध्ययन करना है। गुप्त वंश तो पूरा ही पढ़ने मिल गया है हमें। और हर्षवर्धन का काल ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, गुप्त वंश और हर्षवर्धन का काल बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में यह। इसके बाद आता है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के बारे में, क्या कौन-कौन से राजवंश थे, उनके बारे में पढ़ना है। उसमें स्पेशल दिया हम लोग को चोल वंश, चालुक्य वंश, पांड्य वंश, पल्लव वंश, संगम युग के बारे में पढ़ना है। और एक और त्रिपक्षीय संघर्ष, जो 3 राजाओं की जो लड़ाई थी, खासकर पाल, प्रतिहार, और देखिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन में गलत लिखा गया है, राष्ट्रकूट लिख दिया, यहाँ पर राष्ट्रकूट होना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें करेक्शन होगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं क्या मेडिवल इंडिया में, कि मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो सहायक आचार्य का जो बार एग्ज़ाम हुआ, उससे कुछ मिलता जुलता 2-3 टॉपिक है इसमें। सबसे पहला था अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम कैसे आक्रमण किया। इसी में हम लोगों को पढ़ना है कि भारत में सबसे पहले कोई जजिया कर लगाया गया था, किसने लगाया, वो पूरा टोटली हमें अरब आक्रमण में ही पढ़ने को मिलेगा इसमें। फिर आता है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है आगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत को हमें पूरा अध्ययन करना होगा। इसके बाद आता है एक स्वतंत्र प्रांत था विजयनगर,
और बहमनी। ये विजयनगर का टॉपिक अभी हाल ही में सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी दिया हुआ था। फिर इसमें मेडिवल एज में दिया हुआ क्या, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जो ये 12th क्लास का सिलेबस से उठाकर लाया गया है इस चैप्टर को। फिर दिया गया मुग़ल राजवंश और उसमें शिवाजी, थोड़ा-सा इसमें मॉडिफ़ाई कर दिया है कि सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मुग़ल राजवंश के बारे में हमें केवल अकबर के बारे में पढ़ना था, बाबर के बारे में पढ़ना था और शेरशाह के बारे में पढ़ना था। अबर तो पूरा मुग़ल राजवंश ही दे दिया पढ़ने के लिए, और शिवाजी उसमें अलग टॉपिक हुआ करता था। अब इसमें क्या कर दिया कि शिवाजी को इसी में मुग़ल राजवंश में इंक्लूड कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग आधुनिक भारत इतिहास में। आधुनिक भारत इतिहास में सबसे पहला जो नंबर 1 में दिया गया है, भारत में विदेशी कंपनियाँ की आगमन। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में विदेशी जो कंपनियाँ की आगमन कब शुरुआत हुई, उनके औपनिवेशिक शासन की स्थापना कब हुई, खासकर इसमें बंगाल में, मराठा में, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें सहायक आचार्य से का एक और टॉपिक दिया गया है, 1857 का विद्रोह, जो वहाँ पढ़ना था, अभी भी यहाँ दिया गया है। चलिए कुछ तो ठीक ही है। फिर आगे दिया हुआ विभिन्न गवर्नर जनरल। अरे बाप रे बाप! ये तो बहुत ही, ये समझिए एक तरफ ये कह सकते हैं कि पूरा इतिहास को ही डाल दिया गया है, कुछ छोड़ा ही नहीं गया है इसमें। गवर्नर जनरल, वाइसराय का कार्यकाल, ये तो जो सिलेबस जो बनाया है उन्हें खुद नहीं पता होगा कि गवर्नर जनरल का कब-कब कार्यकाल था, कब-कब वाइसराय था। फिर पढ़ना चार्टर एक्ट, जो विभिन्न चार्टर एक्ट भारत में लाए गए, वो ऐसा वर्नाक्युलर एक चार्टर एक्ट आया था, पार्लियामेंट्री सुधार एक शासन अधिनियम था, इन सबों के बारे में अध्ययन करना है। सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे सामाजिक सुधार, जैसे भारत में एक प्रथा था सती प्रथा, जैसे राजा राम मोहन राय ने जिसे ख़त्म किया, उसको पढ़ना है हमें। पढ़ना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसमें गरम दल, नरम दल कब अलग हुए, कब मिले। फिर पढ़ना होम रूल आंदोलन, गांधी युग के बारे में पूरा ही पढ़ना है, खासकर इसमें असहयोग आंदोलन। चलिए खैर ठीक है, ये 7 नंबर तो 10th क्लास का जो सिलेबस है JCRT में, उसको दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, यह भी एक अच्छा टॉपिक है, इसमें इससे छात्रों को दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं, फिर देखते हैं सांप्रदायिकता का विकास, आधुनिक काल में इसको पढ़ना है। फिर देखते हैं 1940 के बाद संवैधानिक संकट तथा आज़ादी की प्राप्ति। आखिर 1940 के बाद भारत में संवैधानिक संकट कैसे उत्पन्न हो गई, आज़ादी की प्राप्ति हमें कैसे प्राप्त हुई। इसमें बहुत सारे अंतिम में आंदोलन हुए, उसमें इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, क्यों वो हमें स्वतंत्रता देने के लिए एग्री हो गए, क्या परेशानियाँ थी उनके सामने कि भारत को उन्हें छोड़ना पड़ा। इन सब चीज़ों को हमें अध्ययन करना है। फिर तो अब स्पेशल दिया गया है इसमें झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें झारखंड के इतिहास में सबसे पहला जो दिया गया है वो झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिसमें इसमें अभी टोटल मिलाकर अभी हाल ही में एक जनजाति को शामिल किया गया, तो अभी टोटल जनजातियाँ झारखंड में 33 हो गई है। खैर इसे जेपीएससी ने इसे 32 माना है, लेकिन परंतु राष्ट्रपति का मोहर लग जाने के बाद ये 33 जनजातियाँ हो गई है झारखंड में। फिर से पढ़ना है झारखंड के पर्व त्यौहार एवं परंपरा, जैसे कर्मा, ये सब झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। सरहुल हो, ये सब जो त्यौहार कैसे मनाया जाता है, इनकी परंपराएँ क्या है। फिर आगे पढ़ना है झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, झारखंड के जो जनजातीय लोग थे वो कैसे विद्रोह किए, उसमें आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है, टाना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और झारखंड में 1857 के विद्रोह किस प्रकार हुआ, उसमें कौन कौन भाग लिए। झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है, इसमें कैसे लोग क्या क्या क्रांतिकारी है, जिसमें एक जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। फिर स्पेशल 9 नंबर में जो हमें दिया गया है झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण, यह भी एक अच्छा टॉपिक है। अब थोड़ा सा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में हिस्ट्री में चल जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 9th क्लास का सिलेबस से कुछ दिया गया है, जैसे फ्रांस की क्रांति दी गई, चलिए अच्छी टॉपिक है। नेपोलियन बोनापार्ट, यह भी एक अच्छी क्रांति है। मैटरनिक युग, यह एक नया चैप्टर दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण दिया गया है, जो 10th क्लास का टॉपिक से उठा के दिया गया है, यह भी ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना, ये आसान टॉपिक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। पेरिस की संधि क्या हुई, राष्ट्र संघ कैसे बना, इसके बारे में पढ़ना। और फिर दिया द्वितीय विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर 1939 ईस्वी में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई, और इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा है, जो अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर रही है। अब आते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा देखिए, इसमें तो दिया गया है, इसमें भी
क्या बोलते हैं इसको, जो सहायक आचार्य का जो एग्जामिनेशन हुआ उससे भी कुछ कुछ मिलता जुलता चैप्टर इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया पहले फिजिकल जियोग्राफी, इसमें हमें अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक के बारे में पढ़ना है, लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर, इसमें ग्लेशियर्स विंड्स के बारे में अध्ययन करना है, इरोजन एंड वेदरिंग अपक्षय के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, वातावरण का जो कंपोजिशन है उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में पढ़ना है, आइसोलेशन एंड टेम्परेचर, यही सब हमें अध्ययन करना है।